नर्मदे हर। तो आज तारीख है 24 दिसंबर और सुबह के 7:30 बजे हैं। हम माँ नर्मदा जी में स्नान करने आए थे, तो हमारा स्नान वगैरह सब हो गया है और कोई ठंडे हैं। तो आज हम अकेले हैं। जो दीवान साहब हमारे साथ थे वो तो अब अलग अलग हो गए, भटक गए थे। वो तो अब सड़क मार्ग से दूसरे आश्रम में पहुंच चुके हैं, किसी ने पहुंचा दिया होगा। तो अभी तो हम अकेले कल रात में बाबा की कुटिया पे रुक गए थे। इन्होंने बोल दिया साहब आप यहीं रुक जाइए। स्नान वगैरह हो गया है, चाय करते हैं और प्रसादी में तो बिस्किट ही है। चाय बिस्किट वगैरह ये सब करके फिर हम अपनी आज की यात्रा शुरू करेंगे। अभी आधा एक घंटा लग जाएगा, लगभग 8:30 बजे तक हम यहाँ से निकलेंगे। तो ये जो कुटी है यहीं पे हमारा रात्रि विश्राम था। बहुत ही अच्छे बाबा थे, हैं। तो चलिए हम तैयार होते हैं, चाय प्रसादी करते हैं, फिर आगे की यात्रा निकलते हैं। और ये बिल्कुल नर्मदा जी के तट पे हैं आप। नर्मदे यार नर्मदे यार। तो यहाँ पे हमने रात्रि विश्राम किया था गुरुजी के पास में। ये यहाँ पे रहते हैं महात्मा। और जोगी कुटी बर्दी घाट में। तो बड़ा ही आनंद आया और ऐसे महात्माओं के साथ रुकने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आगे का मार्ग भी हम गुरुजी से पूछ लेते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो 24 तारीख को हम निकल रहे हैं। जोगी कुटी बद्री घाट थे, वो सामने कुटिया थी, वहीं पे हमारा रात्रि विश्राम हुआ था। और माँ नर्मदा जी इस तरफ टर्न लिया है, इस तरफ आई हुई हैं यहाँ पे। तो हम आगे से एक पुलिया है, वहाँ से राइट में टर्न लेंगे। और कल हमारे साथी हमसे बिछड़ गए थे, तो उनका हमने यहाँ पे 3:30 बजे इंतज़ार किया था। फिर वो काफ़ी देर तक नहीं आए, तो फिर हम यहीं पे विश्राम किया। और फिर हमें पता चला, हमने फ़ोन लगाया था तो वो खन्नात पहुँच गए सड़क मार्ग से। तो फिर हमने रात्रि विश्राम यहीं किया था। तो गुरुजी ने बड़ा अच्छा भोजन प्रसादी ये सब हमें बनाया। और हम जब निकले तो उन्होंने हमें ये गमछा भेंट किया है, 10 रुपये की दक्षिणा भी दी है, आशीर्वाद दिया है और हमें रास्ता भी समझा दिया है। तो अब हम जोगी कुटी बद्री घाट से निकल गए हैं। आज निकलने में थोड़ा सा लेट है, 9 बज चुका है। और तट मार्ग से हम जाएंगे और आज हम अकेले हैं। शायद माँ नर्मदा जी को लग नहीं रहा है कि कोई हमारे साथ हो, तो अकेले आनंद है। कल से लेकर अभी तक यहाँ से कोई परिक्रमाशी नहीं निकला है इस मार्ग से, क्योंकि एक्चुअल में जो मार्ग है वो जंगल से यहाँ पे पगडंडी जाती है नर्मदा जी के किनारे किनारे। तो वहीं से हम जाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं दीवान जी आगे कहीं मिलते हैं तो ठीक है, ये तो भगवती जहाँ ले जाए। नर्मदे हर नर्मदे हर। इस तरह का मार्ग है। आगे हम जंगल मार्ग से जाएंगे, राइट टर्न लेना है हमें, पुल आएगा उसके बाद में। तो चलिए आज की यात्रा जोगी कुटी बद्री घाट से। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो अभी हम इस मार्ग सड़क मार्ग से अंदर की तरफ आए हैं और यहाँ से फिर ये कच्चा रास्ता मिला है हमें। और ये जो सड़क जा रही है, ये कच्ची रोड जो जा रही है, ये पकड़ी सोड़ा गांव की तरफ जा रही है, जहाँ पे नीलकंठ आश्रम है नर्मदे जी के किनारे। 1.5-2 किलोमीटर दूर होगा, वो बोल रहे थे। पहले कोई सरपंच जी का घर आएगा, वहाँ से आपको जाना है। तो ये पकड़ी सोड़ा गांव की तरफ हम जा रहे हैं, वो यहीं से हमें दिख रहा है पकड़ी सोड़ा गांव। नर्मदे है नर्मदे है। तो इस तरफ जंगल है, अब कुछ खेत भी शुरू हो गए हैं और
आनंद है। नर्मदे हर। तब ये जो गांव से हम निकल रहे हैं, जो दूर हमें गांव दिख रहा था, ये पकड़ी सोड़ा गांव है। इस तरह का व्यू है। और यहाँ पे किनारे पे एक आश्रम आएगा, वहाँ से फिर हम हर्रा टोला की तरफ जाएंगे। आश्रम पे रुकना नहीं है हमें, हम सीधे निकल जाएंगे। ये नर्मदा जी के तट का मार्ग है, किनारा बिल्कुल 3-4 खेत छोड़ के है। और गांव वाले जो सरपंच जी हमें मिले थे, वो बोल रहे थे आप सड़क हर्रा टोला चले जाओ 5 किलोमीटर, उसके बाद नर्मदा जी वाले मिल जाएंगी। यहाँ पे पगडंडी वाला मार्ग है। उन्होंने कहा ठीक है, हम चले जाएंगे यहाँ से। तो पकड़ी सोड़ा के बाद में एक आध छोटे छोटे गाँव और आएंगे, हमें हर्रा टोला जाना है किनारे के मार्ग से। तो इस तरह का मार्ग है। गांव के सरपंच जी भी हमें मिल गए थे। नर्मदे ये आश्रम है क्या? हो सकता है। हाँ यही है मोहनदास। नर्मदे हर। यही है। चलिए चलते हैं नर्मदे हर। अभी जो हम आए हैं तो इस तरह का मार्ग है। और यहाँ से फिर अभी हमें यहाँ थोड़ा ऊपर की तरफ चलना पड़ रहा है। हम जा रहे हैं उस आश्रम की तरफ। ये मार्ग आया था, हम किनारे से आए हैं थोड़ा। वो यहाँ से मुझे उस तरफ का नीलकंठ आश्रम दिख रहा है। और नर्मदा जी का बहुत ज़्यादा घूम घूम के जाती हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी पूर्व कभी पश्चिम। चलिए हम चलते हैं हर्रा टोला की तरफ। ये मां नर्मदा जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो नीलकंठ आश्रम से, वो नीलकंठ जो आश्रम है वो नर्मदा जी के उस तट पे है। वो नीचे नर्मदा जी हैं और इस तरह का कुछ रास्ता है। पर अभी तक हमें वो वाली पगडंडी नहीं मिली है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे क्या मार्किंग वगैरह होती है ना, कुछ कपड़े या चिंदियों के निशान वगैरह लगे रहते हैं, वो अभी तक हमें नहीं मिली है। हालांकि चल हम बिल्कुल किनारे पे ही रहे हैं नर्मदा जी के। आगे से कहीं ना कहीं हम उस पर कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, मिल जाएगी। तो वो भटकने का तो बहुत चांस रहता है यहाँ पे। ये हल्की सी पगडंडी दिख रही है, अभी गांव वालों की जानवरों की किसकी है पता नहीं। और वो नीचे आप देख पा रहे होंगे पेड़ों के बीच में से मां नर्मदा जी हैं। ये
किनारे के मार्ग पे थोड़ी तो दिक्कतें होती हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत। ये नीचे है मां नर्मदा जी। तो फिर कल तक तो कोई हमारे साथ था, आज फिर हम नर्मदा जी के साथ चल रहे हैं। हम हैं और नर्मदा जी हैं, बस आनंद है। ये जो जंगल है, इसके निकलने के बाद में उतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि फिर थोड़ा किलाने का फ्लैट लैंड आ जाता है। अब वो जो रास्ता था वो हमें एकदम मां नर्मदा जी के किनारे पे ले आया है। नर्मदे नर्मदे। नीलकंठ आश्रम उस तरफ रह गया है। कुछ जाले वाले लगते हैं। आज सुबह स्नान किया, पानी तो बड़ा ठंडा ठंडा था। अरे इन रास्तों का आनंद ही अलग है, पर अकेले में थोड़ा सा वो 1% तो कुछ ना कुछ लगता ही है जब रास्ता मिलता नहीं है। और पगडंडी चलते चलते यहाँ पे ऐसा होता है किनारे पे कि चलते चलते पगडंडी कब खो जाती है पता ही नहीं चलता। तो थोड़ा सा इधर उधर ध्यान गया तो बस। नर्मदे हर। तो चलिए आगे का रास्ते चलते हैं। अभी 10 बज गए हैं और अभी हम किनारे किनारे। बहुत ही खूबसूरत जंगल है भाई, लेकिन जब गुम होते हैं तो पता चलता है। यहाँ पे बार बार पगडंडियाँ गुम हो रही हैं, कभी हमें ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, कभी नीचे आना पड़ रहा है। ठीक है, नर्मदा जी सब करेंगे। बहुत ही सुंदर आनंद है। नर्मदे हर। तो जहाँ से हम निकले थे वहाँ से हर्रा टोला के लिए भी एक सीधा सड़क मार्ग भी था। तो उन्होंने हमें बोला था यहाँ पे पगडंडियाँ वगैरह तो हैं, पर थोड़ी दिक्कत आती है और दिक्कत आ भी रही है। पर वो सड़क की चेचे पेपे से तो अच्छा है थोड़ी दिक्कतें कर लो, क्योंकि अभी दिन का टाइम है। शाम का टाइम होता तो शायद हम रिस्क ना लें, क्योंकि शाम के टाइम पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्योंकि शाम को फिर अंधेरा हो जाता है तो दिक्कत होती है। अभी तो आप भटक लो तो कहीं भी आप पहुंच जाओगे। जैसे भटकना कब होता है, जैसे अभी जो मार्ग है तो सही है। भटकना कब होता है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पैदल चलने वालों के निशान तो दिख नहीं रहे हैं। तो भटकना कब होता है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं। फिर देखते हैं कि फिर कहाँ जाएं, कि नर्मदा जी का रास्ता तो बंद हो गया, तो जब होता है भटकना। तो यहाँ से हम थोड़ा ऊपर की तरफ चल के फिर देखते हैं कोई रास्ता मिलता है पगडंडी जैसा, जहाँ पे लोग चलते हों। नर्मदे हर नर्मदे हर। बहुत ही खूबसूरत नर्मदे हर। तो इस तरह का मार्ग है। हम
वो जो पेड़ों का दिख रहा है वो जंगल से निकलते हुए आए हैं। और ये माँ नर्मदा जी हैं। एक थोड़ी सी प्लेन जगह आई थी, ये हमारा बैग लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम थोड़ा विश्राम के लिए रुके हैं। और आगे से करीबन वो जंगल में हमें जाना है और वहाँ से करीब 2 किलोमीटर के बाद में एक माँ नर्मदा जी के थोड़ा पैरेलल में एक कच्ची सड़क का हमने मैप पे देखा है, वो दिख रही है। तो यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर बाद वो एक सड़क हमें मिल जाएगी। तो ये जंगल वाला कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो जाएगा, फिर देखते हैं आगे कौन सा मार्ग मिलता है। तो अभी तो ये है, अभी 1-2 किलोमीटर और जंगल से जाके अभी तो खुली जगह आ गई है ये, फिर हमें एक रास्ता मिलेगा पैरेलल में नर्मदे है। तो इस तरह का मार्ग है अभी फ़िलहाल नर्मदे है। तो कुछ इस तरह का मार्ग है अभी। ये पहाड़ों से ऊपर होते हुए वो है माँ नर्मदा जी नर्मदे हर। बहुत सुंदर ये नर्मदा जी है। और जैसे जैसे हम ओंकारेश्वर पहुँचते जाएंगे नर्मदा जी का स्वरूप और बड़ा होता जाएगा, विशाल। नीचे नर्मदे हर। बस थोड़ी दूर है, अब आगे से हमें एक थोड़ा ऊपर का मार्ग मिल जाएगा। कुछ देर के लिए शायद, या कुछ लंबे समय के लिए, तो ये भटकने वाला मार्ग खत्म हो जाएगा। तो ये है माँ नर्मदा जी, और हमें यहाँ से नीचे उतर के फिर ये ऊपर की तरफ जाना है किनारे से। तो भाई आज का रास्ता कुछ इस तरह का है। और हमने चाय वाय पी के निकले थे बाबा के वहाँ से, बिस्किट भी दिया था उनने, वो बिस्किट खा लिया था। अब देखते हैं विश्राम कहाँ पे होता है, दिन का विश्राम या रात्रि का। आज तो ऐसा मन हो रहा है अभी कि कोई अच्छा स्थान मिले तो फिर मैं आज रुक जाऊंगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ से चलते हैं। नहीं ये तो गलत हो जाएगा। नर्मदे हर। तो ये वो रास्ता है, ये नीचे से नर्मदा जी जा रही हैं और ये गांव का रास्ता है। तो काफ़ी देर तक हमें ये रास्ता मिलेगा ऊपर का, नर्मदा जी के किनारे किनारे। नर्मदा जी इधर नीचे हैं और हम इस तरह चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर आनंद है। ये रास्ता है, यहाँ से भी हालांकि परिक्रमावासी कम ही जाते होंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो काफ़ी देर तक, आधा 1 घंटा तो हमें रास्ता मिलेगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। दिन के बजे हैं 11:30 और इस तरह का हमें गांव का कच्चा सड़क मार्ग मिल गया है। नर्मदा जी हमारे सीधे हाथ की तरफ है और
एक सड़क मार्ग भी जाता है, वहाँ पे हम नहीं गए हैं, वो बहुत लंबा जा रहा था। सड़क मार्ग तो फिर वैसे भी जाना ही नहीं है। तो इस तरह का ये कच्ची काकड़ जो बोलते हैं गांव की, वो मिली है। और पीछे एक दुकान मिली थी हमें, तो नेटवर्क भी थोड़ा सा आया था तो काम हो गया हमारा। तो दुकान से हमने कुछ बिस्किट और तेल वेल ये सब थोड़ा ख़त्म हो गया था, क्रीम वगैरह। ठंड बहुत है, क्रीम तो लगानी पड़ती है। तो कुछ सामान हमने लिया, उनसे हमने रास्ते के बारे में पूछ लिया, तो उनने भी यही बोला कि आप खेत यहाँ से निकल जाओ। तो यहाँ पे पहले आएगा आपको बेलघाट, बेलघाट के बाद रामघाट। और जो कल हमारे साथ चल रहे थे, भटक गए थे दीवान जी, उनसे हमने पूछा है तो उनको तो कल खन्नाथ पहुँचा दिया था सड़क से वो। वहाँ पर हम थोड़ा लेट भी निकले, तो वो रामघाट से थोड़ा आगे की तरफ निकल गए हैं। वो तो मैंने फ़ोन इसलिए लगाया था कि बस हालचाल पूछने के लिए कि ठीक है कि नहीं भाई। तो हमारा अभी का जो 11:30 बज रहा है अभी, तो इस तरह का मार्ग है। देखते हैं कब तक ये मिलता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम यहाँ से जा रहे हैं पहले बेलघाट, बेलघाट से फिर रामघाट। नर्मदे हर। तो अभी कुछ इस तरह का रास्ता है और हम जा रहे हैं बेलघाट की तरफ। और नर्मदा जी से हम ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये खेतों खेतों का रास्ता है इस तरह का। नर्मदा जी हमारे उस तरफ है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी है, ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी आने लगी है। हाँ, मौसम भी है। नर्मदे है, नर्मदे है। अब कोई आगे मिलता है तो उससे और पूछते हैं, ऐसे तो सीधा है। नर्मदे है। तो इन रास्तों से अभी हम आ रहे हैं और बेलघाट आ गया है। वो एक छोटी सी कुटी दिख रही है ये, और ये है माँ नर्मदा जी। तो नर्मदा जी अभी तक हमारे साथ साथ ही हैं और वो है कुटी। वहाँ पे थोड़ा विश्राम करते हैं और फिर आगे की यात्रा। तो अभी दोपहर तक का कुछ इस तरह का मार्ग था। अब उनसे आगे वाले बाबा से पूछते हैं कि आगे का मार्ग कैसा रहेगा। हम खेतों खेतों पगडंडी जंगल किनारे होते हुए ही आए हैं। आनंद है। और यहाँ पे अभी अभी कोई प्रवासी मिला नहीं है। निकलते हैं एक दो निकलते रहते हैं कुछ, पर अभी तो कोई नहीं है। तो हम उस कुटिया की तरफ जा रहे हैं। नर्मदे, छोटा सा नाला है, उसको पार करना पड़ेगा। ये नाला है, नदी है, क्या है, ये नर्मदा जी में मिल रहे हैं। नर्मदे। ये बेलघाट वो है नर्मदा जी। बेलघाट पे जो हमने भोजन किया था, एक बाबा ने कुटी से बनाया था, वो सामने दिख रही है, वो पीले कलर की। वहीं हमने पिछले बार भोजन करा था। नर्मदे यार, ये कुटिया है, बहुत बढ़िया। तो इन खेतों खेतों से होते हुए आए हैं नर्मदा जी के किनारे किनारे। जय हो माँ नर्मदे। हम इसलिए अभी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हमें थोड़ा सा यहाँ विश्राम करना है। तो अभी का विश्राम जो होगा दोपहर का, वो बेलघाट। नर्मदे है, नर्मदे है। तो ये है बेलघाट में बाबा की कुटी, और वो अंदर बाबा है और वो हमारे लिए
जी नहीं नहीं। वो बाबा हैं, वो हमारे लिए भोजन वगैरह बना रहे हैं। और ये कुटी है और पीछे इसके माँ नर्मदा जी हैं। तो बाबा जी वहाँ हमारे लिए भोजन दाल चावल बना रहे हैं। तो भोजन प्रसादी करके फिर हम निकलते हैं। जी बाबा। तो उन्होंने हमें भोजन वहाँ पे आसन लगाने के लिए वहाँ बुलाया है। नर्मदे है, नर्मदे है। तो चलिए चलते हैं, उनकी एक फ़ोटो भी लेते हैं। आज का भोजन प्रसादी बेलघाट नर्मदे दिन का कुटिया है। नर्मदे हर। तो अभी हमने यहाँ पे भोजन प्रसादी कर लिया है और ये कुटिया थी और नर्मदा जी के किनारे, नर्मदा जी ठीक इसके पीछे ही हैं और वो बाबा जी थे। तो ये है माँ नर्मदा जी और हमें यहाँ से इस पगडंडी से होते हुए अब हमें जाना है। नर्मदा जी हैं और ये कुटी थी बेलघाट की। पिछली बार हमने जो भोजन किया था बेलघाट पे, वो नर्मदा जी के उस तट पे किया था, जो वो धुने पे हमें भोजन बना के किया था। उनकी कुटिया यहीं से दिख रही है मुझे। यहाँ भी हमारा भोजन तो हो गया है और अभी 2 बज रहे हैं। हम जा रहे हैं रामघाट की तरफ। तो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है और स्थान उचित मिला तो रामघाट में ही हमारा रात्रि विश्राम आज हम करेंगे, क्योंकि हम कच्ची सड़क से जा रहे हैं। उसके बाद पता नहीं मार्ग कैसा है, टाइम कितना लगेगा, तो हम रामघाट में ही रात्रि विश्राम करने का सोचा है। अब देखिए क्या जगह मिलती है। और अभी इस तरह का मार्ग है, गुरुजी ने बोला कि आगे पक्की सड़क आएगी, थोड़ा दूर चल के फिर गांव वालों से पूछ लेना, तो उस पक्की सड़क को छोड़ देना। नर्मदे, तो यहाँ से नर्मदा जी कुछ ऐसी दिखती हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो। नर्मदे हर। तो चलिए रामघाट की तरफ। नर्मदे हर। अभी हम रामघाट की तरफ जा रहे हैं और ये कोई गांव है पर कोई दिख नहीं रहा है इधर, तो मैं पूछने मतलब कौन सा गांव है ये पता नहीं है। और कोई दिख ही नहीं रहा है। बाकी तो बड़ी धूप थी, अभी थोड़े पेड़ वेड़ आए हैं, थोड़ी सी छाएं हैं। खेतों में बताने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो ये भी हालांकि वही वाला रास्ता है। यहाँ से हमें लेफ्ट की तरफ जाना है, वहाँ से एक सड़क मिलेगी रामघाट की, ज़्यादा दूर नहीं है वो। तो हम जा रहे हैं रामघाट। रात्रि विश्राम वहीं करेंगे, स्थान अच्छा बोल सकता हूँ। अभी तो बीच में वहाँ पे बेलघाट पे आराम कर रहा था, वहाँ तो थोड़ा पानी भी गिर गया था। बाबा रामघाट के लिए इधर से ये कौन सा गांव है? अच्छा हर्रा टोला ही है। जो एक ही नाम से बहुत सारे गांव होते हैं, ये हर्रा टोला है। फिर हर्रा टोला के बाद में मकान दिख रहा है, वो भी एक गाँव होगा। नर्मदे हर। आज तो आनंद है भाई, टाइम पे भोजन भी हो गया
और भोजन करने के बाद में मैंने थोड़ा सा विश्राम भी कर लिया था। अरे यार, तो बेलघाट पे जहाँ मैं रुका था, मैं अकेले प्रवासी था। तो वहाँ के जो महात्मा थे बोल रहे थे कि ना आते हैं यहाँ भी 3-3, 4-4, 5-5 कभी कभी आ जाते हैं। और ये आते हैं परिक्रमावासी, कुछ सारे तो नहीं आते क्योंकि मार्ग जो है वो सही में कठिन है, भटकने का डर रहता है। वो आज मैंने देख लिया, मार्किंग भी नहीं है, पूछते पूछते जाना पड़ता है। ये है, तो हम पहुँच चुके हैं रामघाट। वो है और ये कुटी है। अब इसमें हम अंदर जाके देखते हैं क्या व्यवस्था है, और हमारा रात की शाम हम यहीं करेंगे। अभी चलते हैं, नर्मदा के किनारे हैं, आराम करते हैं और कपड़े भी धोना है, स्नान भी करना है आज से शाम को। ये है रामघाट। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो शाम हो चुकी है और हम आज ठहरे हैं रामघाट। ये उत्तर तट का रामघाट है, वो माँ नर्मदा जी हैं। ये हम आश्रम के अंदर से ही बना रहे हैं क्योंकि हम कपड़े धो रहे थे। तो हमारा आज रात्रि विश्राम दक्षिण तट, सॉरी उत्तर तट नहीं है, दक्षिण तट है। तो अमरकंटक के बाद में रामघाट आता है, बेलघाट के बाद। वहाँ पे हमारा रात्रि विश्राम हुआ है, मतलब हमने आसन लगा लिया है। और इस तरह का कुछ आश्रम है और हम अकेले परिक्रमावासी यहाँ रुके हैं। ये हैंडपम्प है जहाँ पे हम कपड़े धो रहे हैं। ये हमारे कपड़े सूख रहे हैं, कुछ इस तरह से सूख रहे हैं, कुछ अभी बाकी हैं। मैं आपको थोड़ा आश्रम दिखा देता हूँ। गुरुजी जो हैं वो कुछ सामान लेने के लिए बाहर गए हैं। उन्होंने बोला मटर की सब्ज़ी खाओगे तो मैं मटर लेके आता हूँ। थोड़ा दूर तक जाना पड़ता है। तो ये अंदर का ऐसा आश्रम है और वो कोने पे हमारा आसन लगा हुआ है। और नेटवर्क यहाँ भी नहीं है तो वीडियोस वगैरह तो यहाँ भी अपलोड नहीं हो पाएंगे। और ऐसा मंदिर प्रांगण है, जो पट लगे हुए हैं, शाम को पूजा आरती यहीं होगी। और इसके पीछे माँ नर्मदा जी हैं, जस्ट पीछे भोलेनाथ के उधर। तो ऐसा कुछ आश्रम है रामघाट। तो आज हम शायद मटर की सब्ज़ी खाएंगे। गुरुजी हमारे लिए मटर लेने गए हैं। और हमारे कपड़े और बचे हैं, ज़रा कपड़े हम धो लें। वो उधर माँ नर्मदा जी हैं और ये मंदिर है रामघाट का। नर्मदे नर्मदे। आज का भोजन प्रसादी रामघाट, नर्मदे हर। आनंद है।